जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। दिल्ली की करंट अफेयर की क्लास है जिसके अंदर हम नेशनल करंट अफेयर के साथ साथ में आपके हरियाणा स्टेट की करंट अफेयर करते हैं। और इसी के साथ साथ ये आपके एसएससी, रेलवे एंड एचएसएससी, बाकी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। सप्ताह भर चलने वाले द्विपक्षीय बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोड, ठीक है, जिसे MNEK, ठीक है, ये भी कहा जाता है। कहाँ पे स्टार्ट हुआ है ये एक बहुपक्षीय है जिसके अंदर लगभग 38 से 39 देशों ने इसके अंदर भाग लिया है। इंडोनेशिया के बाली के अंदर ये हर वर्ष इसका इंडोनेशिया में हर वर्ष इसका आयोजन होता है। इंडोनेशिया की इस बार बाली के अंदर हुआ है, ठीक है। तुर्की सहित 39 देशों ने इसके अंदर क्या लिया है, भाग लिया है। बहुपक्षीय है और शांति और स्थिरता के लिए समुद्र साझेदारी विषय के ऊपर आयोजित है। द्विवार्षिक है। 2014 में पहली बार इसका आयोजन किया गया था। भारत से INS शार्दुल, ठीक है, भारत से INS शार्दुल और P8 आई, ठीक है, इन्होंने भारत की तरफ से क्या लिया है, भाग लिया है। तो आपसे पूछ लेंगे कि कोमोड क्या है। एक समुद्री नौसैनिक अभ्यास है। कहाँ पे होता है? इंडोनेशिया के बाली में होता है। कितने देशों ने भाग लिया? 39 देशों ने भाग लिया। भारत से कौन गए? INS शार्दुल और P81, ठीक है, ये भारत से इन्होंने यहाँ पे भाग लिया। अगला है क्वेश्चन आपके लिए, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? देखिए, जो कैंसर डे है हर वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 1 दिसंबर को आपका मनाया जाता है एड्स डे, तो ये भी नहीं होगा, 4 फरवरी भी नहीं होगा। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, ठीक है, ये मनाया जाता है आपका 7 नवंबर को, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या? 15 फरवरी, ठीक है। तो 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस ICCD, ठीक है, इंटरनेशनल चाइल्ड कैंसर डे 15 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 2002 से मनाया जा रहा है। इस बार के जो इनकी थीम है वो क्या है? येट टू बी ऑफिशियली अनाउंस्ड। किसकी है? अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस की थीम इस बार का विषय है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? बचपन में होने वाले कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाना, प्रभावित बच्चों और परिवारों को शुरुआती पहचान, उपचार, सहायता और आवश्यक पर जोर देना, ठीक है। विश्व कैंसर दिवस आपको बता दिया 4 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को और एड्स डे 1 दिसंबर को। किस सरकारी अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी शुरू की है? तो ये रोबोटिक सर्जरी शुरू हुई है आपकी दिल्ली से। दिल्ली के अंदर आपको एम्स दिल्ली के अंदर शुरुआत हुई है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एम्स दिल्ली के अंदर बायो मेडिकल वेस्टेज को निपटारा करने के लिए भी वहाँ पे एक स्कीम शुरू की गई थी। वो अपने बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। आपको मैंने 2-4 दिन पहले ही जो करंट अफेयर क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था। एम्स दिल्ली में अपने शल्य चिकित्सा विभाग में एक अत्याधुनिक सर्जिकल रोबोट स्थापित किया है, जिससे भारत के किसी भी सरकारी अस्पताल में ऐसी अत्याधुनिक तकनीक प्राप्त करने वाला पहली सामान्य शल्य चिकित्सा इकाइयों में से एक बन गया है, ठीक है। ये हो गया इसके लिए। अगला क्वेश्चन आपका ये, किस मंत्रालय ने शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए नक्शा पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है, शुरू किया है? नक्शा पायलट प्रोजेक्ट किसके लिए है? ये शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए। अभी बच्चे यहाँ पे कहाँ पे कन्फ्यूज होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा इस क्वेश्चन को, तो देखेंगे शहरी भूमि का सर्वेक्षण है तो शहरी विकास मंत्रालय आएगा, ठीक है। या फिर इसका पायलट प्रोजेक्ट है ये, इसके सर्वेक्षण कर रहे हैं, सर्वेक्षण करेंगे तो इसमें आपका IT का यूज़ होगा, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आ सकता है। लेकिन जबकि ये दोनों के दोनों ही नहीं है, इसका सही आंसर आएगा आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय। और इसके जो मंत्री हैं वो आपके शिवराज सिंह चौहान है, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, ठीक है। जबकि जो शहरी मंत्रालय है इसके जो मंत्री हैं वो कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं, जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 152 शहरी स्थानीय निकायों में शहरी बस्तियों का राष्ट्रीय भूस्थानिक ध्यान आधारित भूमि सर्वेक्षण नक्शा, इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। किस लिए शुरुआत की गई? ताकि इनके विवादों को कम किया जा सके, ठीक है, सटीक स्वामित्व दस्तावेज उसके सुनिश्चित किया जा सके और शहरी नियोजन को बढ़ाया जा सके,
ठीक है, जिसके अंदर कौन कौन साथ दे रहा है? सर्वे ऑफ इंडिया भाग दे रहा है इसके अंदर, ठीक है, ये इसके भागीदार है। मध्य प्रदेश का SCDC इसके अंदर प्रमुख भागीदार है और NICSI इसका भागीदार है। 194 करोड़ रुपए का इसका बजट है। मध्य प्रदेश से शुरुआत हुई है और ग्रामीण विकास मंत्री आपको पता होना चाहिए कौन है? शिवराज सिंह चौहान मामा जी हैं, ठीक है, इनके MP में मामा बोलते हैं शिवराज सिंह चौहान को। अब वो अपने को पता नहीं किस लिए बोलते हैं, लेकिन आपको बता दिया। और एक ये है कि इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ने बेंगलुरु में क्या किया है? एक सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रणोदक मिक्सचर विकसित किया है। जो रोबोट के अंदर जो ईंधन होता है उसके लिए एक मिक्सचर उन्होंने किया है। 10 टन से भी ज़्यादा वो इसके अंदर मिक्स कर सकता है। इसका जो वजन है, इस खुद मिक्सचर का वजन 150 टन का है। इसकी ऊंचाई लगभग 8.7 मीटर है, लंबाई 5.4 मीटर और इसकी चौड़ाई 3.3 मीटर है। तो बस इतना ही है इसके लिए। हाल ही में सेवानिवृत्त हुए मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार, ठीक है, भारत के कौन से नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त थे? देखिए, कल ही सेवानिवृत्त हुए हैं अपने पद से राजीव कुमार जी। ये भारत के 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अभी जो 26वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं वो बने हैं आपके ज्ञानेश कुमार जी, ठीक है। ये पहले चुनाव आयुक्त थे, अब मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए और इनकी जगह अब ली है हरियाणा के मुख्य सचिव, ठीक है, मुख्य सचिव ने अब इन ज्ञानेश कुमार की जगह ली है, विवेक जोशी ने। देखिए, सोमवार देर रात को एक गजट नोटिफिकेशन जारी करके बताया गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को देश का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया। हरियाणा के मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त, देश का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। ज्ञानेश कुमार भारत के नए कानून के तहत, ठीक है, नियुक्त होने वाले पहले CEC बन गए, यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन बन गए हैं। राजीव कुमार जी 25वें नंबर की ये जगह लेंगे। चुनाव आयोग के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या है कि चुनाव आयोग की जो स्थापना होती है वो कब होती है? चुनाव आयोग की स्थापना होती है आपके 25 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग से संबंधित है। भाग 15 में वर्णन है, किसमें? भाग 15 में वर्णन है, ठीक है। स्थापना से 15 अक्टूबर 1989 तक ये एक सदस्यीय था और 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति द्वारा इसमें 2 और चुनाव आयुक्त जोड़ दिए गए और मतदाता की जो आयु है 21 वर्ष से घटा के क्या कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई, ठीक है। मतदाता आयु के मतदान आयु के जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 326 और इसके बाद में फिर वापस एक सदस्यीय किया गया, लेकिन अक्टूबर 1993 में वापस इसको क्या कर दिया? 3 सदस्यीय कर दिया इसको। चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है वो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए वो उसकी होती है। इनको हटाने का जो प्रक्रिया है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान है। जो चुनाव आयोग है भारत का वो संसद यानी कि राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानमंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद के क्या करवाता है? चुनाव करवाता है। भारत के जो पहले चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है? शिवकुमार सेन है। अभी वर्तमान के कौन है? ज्ञावेश कुमार है, ठीक है। और जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन बन गया? विवेक जोशी बन गया और सुखबीर सिंह संधू, ये पहले से थे ही। जबकि अभी बात कर लेते हैं हरियाणा राज्य चुनाव आयोग की, तो हरियाणा राज्य चुनाव आयोग या राज्य चुनाव आयोग PRI, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूट और नगर निकाय के चुनाव करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। अभी हरियाणा में पंचायत नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि राज्य चुनाव आयोग इसके इलेक्शन करवाएगा, ठीक है। इसका जो वर्णन है अनुच्छेद के 243 के भाग 9A के अंदर है। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग की जो स्थापना होती है 18 नवंबर 1993 को होती है। कब होती है? 18 नवंबर 1993 को। राज्य के जो पहले चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? JK दुग्गल थे। वर्तमान में कौन है? पंकज अग्रवाल हैं। वह चेंज हो गया तो आप बता देना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने अभी ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर। और राज्य के गठन के समय 54 विधानसभा सीट थी, जिसमें से 10 आरक्षित थी, 9 लोकसभा सीट थी और 4 राज्यसभा सीट थी, ठीक है। जब राज्य में पहले चुनाव होते हैं तब 81 सीटें हो जाती है, जिसमें 15 आपकी क्या रहती हैं? रिजर्व रहती है। 9 लोकसभा सीट रहती है। 10वीं लोकसभा सीट आपकी 1977 में बनाई गई। कौन सी? सोनीपत को बनाई गई। इसके साथ साथ वर्तमान में 90 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 17 आपके क्या हैं? रिजर्व हैं। 10 लोकसभा सीटों में से 2 लोकसभा सीटें आपकी रिजर्व हैं, 5 राज्यसभा की सीटें हैं, ठीक है। 15 बार विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, ठीक है। अभी 15वीं विधानसभा चल रही है। 38 बार उपचुनाव हो चुके हैं, ठीक है।
38 बार क्या हो चुके हैं, उपचुनाव हो चुके हैं। पहली बार कहाँ पे हुआ था, बहादुरगढ़ सीट पे हुआ था 1969 के अंदर। भारत में पहली बार वीवीपैट का इस्तेमाल जींद उपचुनाव के अंदर होता है 2018-19 में, दिसंबर के अंदर इसका नोटिफिकेशन आता है और जनवरी 19 के अंदर इसके इलेक्शन होते हैं। ठीक है, हरियाणा में पहली बार वीवीपैट का इस्तेमाल होता है। वीवीपैट के बारे में यहाँ पे पूरा दे रखा है। ठीक है, इसके साथ साथ में हरियाणा की जो सबसे बड़ी लोकसभा सीट है वो हिसार की है। सबसे छोटी लोकसभा सीट सोनीपत की है। राज्य की सबसे बड़ी विधानसभा सीट बादशाहपुर है जो गुरुग्राम के अंदर है। सबसे छोटी विधानसभा सीट नारनौल महेंद्रगढ़ है। क्षेत्रफल के आधार पर बात करते हैं लुहारू सबसे बड़ी है और बलरामगढ़ जो फरीदाबाद की सबसे छोटी सीट है। तो ये आपके लिए चीज़ें हैं। बस चुनाव आयोग हो गया है। चुनाव आयोग के बाद में हरियाणा की एकमात्र कौन सा जिला, हरियाणा का एकमात्र कौन सा जिले के महाविद्यालय ने स्टूडेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। ठीक है, स्टूडेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है तो गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय। ठीक है, अभी कुछ समय पहले, कुछ वर्ष पहले ही गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय नाम रखा गया था। किस शहर के महाविद्यालय का रखा गया था, वो हिसार के थे। ठीक है, हिसार जिले के राजकीय महाविद्यालय का नाम क्या है, गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय है। ठीक है, इस महाविद्यालय ने क्या किया है, स्टूडेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। ऐसा करने वाला हरियाणा का पहला या एकमात्र राजकीय महाविद्यालय बन गया ये। हिसार में उड्डयन महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा। ठीक है, हिसार पहला मत्स्य विश्वविद्यालय हिसार जिले में स्थापित किया जाएगा। हरियाणा का पहला मत्स्य विश्वविद्यालय। ठीक है, मछली से संबंधित यूनिवर्सिटी एजेंसी। पशु से संबंधित भी आपको पता है कि 2010 के अंदर लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय और विश्वविद्यालय। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय 1970 हिसार के अंदर स्थापित किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। 38वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा का कौन सा स्थान था। देखिए, जो 37वां राष्ट्रीय खेल हुआ था जो आपका गोवा के अंदर होता है, उसके अंदर भारत का कौन सा स्थान था, तीसरा स्थान था। कौन सा स्थान था, तीसरा स्थान था। और 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंदर भी हरियाणा का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है, तीसरा है। सर्विसेज या जो सेवाएं हैं वो पहले स्थान पे रही हैं। ठीक है, सेवाएं पहले स्थान पे रही हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हुए हैं, ये आपके उत्तराखंड में हुए हैं, उत्तराखंड के अंदर हुए हैं। ठीक है, उत्तराखंड ने इसकी मेजबानी की। 28 से 14 फरवरी तक ये चला। इसका उद्घाटन पीएम ने किया था। शुभंकर इसका मूल्य था। क्या था, शुभंकर मूल्य, जो यहाँ का राजकीय पक्षी है, आप फोटो में देख सकते हैं मूल्य। ठीक है, ये इसका निशान था और यहाँ पे कुछ इस तरह से था ये, क्योंकि राज्य को बने हुए 25 वर्ष पूरे हो गए हैं तो यहाँ से आ गया रजत जयंती वर्ष, उत्तराखंड राष्ट्रीय खेल। ठीक है, 38वें राष्ट्रीय खेल, रजत जयंती वर्ष, 25 वर्ष, इस तरह से कुछ ये था। जो इसकी टैगलाइन थी, वो टैगलाइन क्या थी, संकल्प से शिखर तक, संकल्प से शिखर तक। मशाल क्या थी, तेजस्विनी थी, तेजस्विनी मशाल थी। ठीक है, सेवाएं 68 गोल्ड के साथ पहले स्थान पे रही। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे 54 गोल्ड के साथ। हरियाणा 48 गोल्ड के साथ तीसरे स्थान पे, 48 गोल्ड, 47 सिल्वर और 58 ब्रॉन्ज के साथ कुल 153 इनको क्या मिले हैं, मेडल मिले हैं। 153 मेडल मिले हैं, जबकि पिछले वर्ष 193 मेडल मिले थे हरियाणा को। ठीक है, 62 गोल्ड थे, 56 सिल्वर थे, 75 ब्रॉन्ज थे। इस बार कम हुआ है कुछ आंकड़ा। मधुमक्खी पालन नीति बनाने वाला हरियाणा भारत का कौन से नंबर का राज्य बन गया है, तो हरियाणा भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने मधुमक्खी पालन के ऊपर कोई नीति बनाई है। प्रदेश में मधुमक्खी पालन व्यवसाय पर जोर दिया, मधुमक्खी पालन नीति भी बनाई गई, जिसे बनाने वाला हरियाणा पहला राज्य है। राज्य 2030 तक प्रदेश में 15,500 मीट्रिक टन शहद उत्पादन का लक्ष्य रखा है। तो क्वेश्चन आ जाएगा, हरियाणा ने किस वर्ष तक 15,500 मीट्रिक टन शहद का लक्ष्य रखा है प्राप्त करने का, उत्पादन का लक्ष्य रखा है 2030 तक, या 2030 तक कितने मीट्रिक टन शहद उत्पादन का लक्ष्य रखा है, 15,500 मीट्रिक टन की। ठीक, एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र रामनगर, ठीक है, रामनगर के अंदर है, स्थापित किया गया है। इसमें मधुमक्खी पालकों को प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वे अपने व्यवसाय को क्या कर सकें, शुरू कर सकें। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका ये,
हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नशे की लत से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए किस नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की है? हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है, .in, ठीक है, HSNCB.in ये वेबसाइट लॉन्च की है। इसके ऊपर एक स्वयं मूल्यांकन क्या होता है, एक फॉर्म होता है। उस फॉर्म में आपने अपनी आदतों को, अपने विवरण को इसमें डालना है और उसके विश्लेषण को, प्रभाव को वो विश्लेषित करके 40 में से एक स्कोर देगा। उस स्कोर के आधार पर आपको 4 श्रेणियों में से एक के अंदर आपको रखा जाएगा। हरियाणा सहित पूरे भारत में नशे के खिलाफ सख्त कानून कार्रवाई होती रही है, लेकिन अब हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने केवल सजा नीति से हटाकर पुनर्वास और सहायता पर भी ध्यान क्या किया है, केंद्रित किया है। जो नशे की लत से जूझ रहे हैं उनको उस चीज़ से हटाया जा सके। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।